दर्शकों, क्या जिसका डर था महाराष्ट्र में वही हो रहा है। एक तरफ जहां खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे के कुछ नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एकनाथ शिंदे के नेता नाराज है इस खबर को लेकर के, उनका मानना है कि बीजेपी उनके नेता तोड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि बीएमसी चुनाव से पहले अजीत पवार की एनसीपी को भी झटका लगने जा रहा है। 3 पूर्व एमएलए बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। कौन है वो पूर्व 3 एमएलए जिनके बीजेपी में जाने के खबर से ही अजीत पवार की एनसीपी में बेचैनी बढ़ गई है। तो आखिर बीएमसी चुनाव से पहले क्या कोई बड़ा खेल महायुति के भीतर चल रहा है? सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो बने रहिए हमारे इस खबर के साथ, ताजी खबर के साथ जो निकलकर सामने आ रही है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने अजीत पवार की एनसीपी की बेचैनी बढ़ा रखी। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी अजीत पवार की एनसीपी के 3 पूर्व विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसकी वजह से पवार खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। पार्टी ने सोलापुर जिले में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए पार्टी नेता और राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे को मंगलवार को जिले के प्रमुख नेताओं से चर्चा करने और उन्हें पार्टी में बने रहने के लिए मनाने के लिए भेजा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हाल ही में अजीत गुट जो है उनके नेता पूर्व विधायक राजन पाटिल, पूर्व विधायक यशवंत माने और माढा विधायक बबन राव शिंदे के पुत्र रणजीत सिंह शिंदे ने मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस मुलाकात की एक तस्वीर वायरल होने के बाद अफवाहें फैल गईं कि तीनों के तीनों भाजपा में शामिल होने वाले हैं। शिवसेना यूबीटी पक्ष, उनके नेता है संजय राउत, उन्होंने स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस संदर्भ में मंत्री दत्तात्रेय भरणे का सोलापुर दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यानी इस खबर पर सबकी नजरें बनी हुई है। इस बीच सोलापुर जिले के संरक्षक मंत्री एवं भाजपा नेता जय कुमार गोरे ने पत्रकारों को बताया कि ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है और जिले में जल्द ही दिवाली के पटाखे गूंजने लगेंगे। महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि ये दल बदल भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। अब इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्या बीजेपी की तरफ से अगर ऑपरेशन लोटस चल रहा है तो क्या वो सहयोगी जो दल है, गठबंधन में शामिल दल है, क्या उनके ही खेमे में सेंध लगेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी जो मैंने आपको खबर बताई कि कैसे अजीत पवार के एनसीपी के 3 पूर्व एमएलए भाजपा में जाने वाले हैं, ऐसी अटकलें तेज चल रही हैं। देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकात होने के बाद खबरें ये हुई कि क्या उनके बीच में बातचीत हुई है। ये तीनों जो पूर्व एमएलए हैं उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मिलकर क्या बातचीत की है, ये भी अपने आप में दिलचस्प है क्योंकि अभी तक कोई खबर बाहर नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से संजय राउत टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं कि संदर्भ में मंत्री दत्तात्रेय भरणे का सोलापुर दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो क्या रोकने की कोशिश अजीत पवार की तरफ से की जा रही है कि पार्टी में बने रहिए, पार्टी छोड़ने की जरूरत नहीं है? क्या किसी मान मनोबल पर बात अटकी हुई है, या फिर कभी भी खबर आ सकती है कि तीनों नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं? और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर ये अजीत पवार की एनसीपी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि जनवरी 2026 में बीएमसी चुनाव होने के आसार हैं। डेट अभी तक नहीं आई है, लेकिन उससे पहले ही 1.5-2 महीने पहले अगर ऐसी खबरें आने लगती हैं कि पार्टी छोड़कर नेता जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्व एमएलए अगर छोड़कर जाते हैं तो उस पर्टिकुलर जगह पर बहुत बड़ा सियासी समीकरण बदल जाता है। बड़े लेवल पर नहीं, ऊपरी लेवल पर नहीं, लेकिन जो नीचे लेवल पर पर्टिकुलर उस जगह पर असर जरूर पड़ता है। अभी हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उनके तरफ से भी कुछ नेता पार्षद जो हैं वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। तो अब बार-बार सवाल ये उठ रहा है कि क्या सियासी गलियों में जो बातें चल रही हैं कि क्या वाकई में बीजेपी के भीतर-भीतर ये चल रहा है कि कुछ नेताओं को दल में शामिल किया जाए, भले ही वो महाविकास अघाड़ी से ना हो, सहयोगी दलों से हो, लेकिन नेता मजबूत हो, ताकि जो अकेले लड़ने की प्लानिंग चल रही है बीएमसी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके, ताकि महापौर पर अपना आदमी बिठाया जा सके महापौर पद पर। क्या बीजेपी इस रणनीति के साथ काम कर रही है? अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसको देख करके तो कुछ कुछ अटकलें लगी रही हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के भी शिवसेना के अभी हमने खबर दिखाई, आप 4 PM महाराष्ट्र पर देख सकते हैं कि नरेश मस्के काफी ज्यादा नाराज हुए हैं बीजेपी से। उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ भी चल रहा है ये सही नहीं है, ये खटास डालने वाला हो सकता है मामला, क्योंकि सहयोगी दलों के ही पार्टी के नेताओं को तोड़ना सही नहीं है। और
बीजेपी अगर महायुति में बड़े भाई की भूमिका में है, तो उसे बड़े भाई की भूमिका की जैसा ही आचरण करना चाहिए। ये बात नरेंद्र मस्के कह रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना के भीतर नाराजगी है, क्योंकि अभी हाल ही में पालघर और कुछ और जगहों से खबर आई है कि पार्षद जो है वो छोड़कर पार्टी बीजेपी में चले गए हैं। अब क्योंकि ऐसे समय में कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि उनके पार्षद या कोई भी नेता जो लोकल लेवल पे मजबूत हो, जो वर्चस्व रखते हो, प्रभावशाली हो, ऐसे नेता दूसरे पार्टी में जाए, क्योंकि इससे सीधा नुकसान पार्टी को होगा। और बिल्कुल भी इस समय पर कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि हमारा कोई नेता दूसरे पार्टी में जाए। और इसीलिए एकनाथ शिंदे की पार्टी से जैसे ही ये नेता निकले, उसके बाद एकनाथ शिंदे के पार्टी के भीतर नेता आग बबूला होते हुए दिखाई दिए। हमने आपको पूरी खबर 4 पीएम महाराष्ट्र पे अपलोड की है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, जो भी खबर निकल कर सामने आ रही है वो लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं अजीत पवार की एनसीपी की। अजीत पवार की एनसीपी की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी आपको हमने बताया कि कैसे 3 पूर्व एमएलए बीजेपी में जा सकते हैं या जाने वाले हैं, या हो सकता है मैं खबर बता रहा हूँ वो चले भी गए हों। तो ये चीजें हो सकती हैं। अब क्योंकि कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि महायुति में जनवरी-फरवरी तक अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये बातें कह रहे थे कि महायुति एक है और आने वाले चुनाव में भी महायुति मिलकर लड़ेगी। लेकिन धीरे-धीरे जिस तरीके से पहले खबर आई कि बीजेपी के भीतर जो रणनीतिकार हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी को अकेले लड़ना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग हो चुकी थी, सीट शेयरिंग को लेके माथापच्ची हो चुकी थी। जीतने के बाद भी बहुत ज़्यादा जो है नेगोशिएशन चला था। तो बीजेपी इस बार नहीं चाहती बीएमसी चुनाव में कि उस तरह की कोई स्थिति हो, और शायद बीजेपी को ये लग रहा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अगर वो अकेले लड़ती है और जीत करके आते हैं, तो इस बार जो उनका सपना है कि महापौर पद पर उनका आदमी बैठे, तो वो भी कर सकते हैं। तो क्या सिचुएशन बनेगी, क्या समीकरण बदलेगा? क्या इसी रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है कि भाई जहाँ मजबूत नहीं है, वहाँ सहयोगी दल के नेता ही तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लो, ताकि वहाँ लोकल लेवल पे मजबूती मिल सके जहाँ हमारे पार्टी के नेता मजबूत नहीं है। तो ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं। अब रणनीति तो हर पार्टी बनाती है। अब देखना होगा कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, अगर उनके पार्टी के नेता ऐसे ही आगे भी टूटे, तब इन दोनों नेताओं का क्या स्टैंड होगा, तब ये दोनों नेता क्या कहते हैं। हालाँकि अभी तक प्रमुख नेताओं की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है, ना ही देवेंद्र फडणवीस का, ना ही एकनाथ शिंदे का और ना ही अजीत पवार का। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, वो जिस तरीके से सामने आ रही हैं, उसको देखकर लगता है कि चल बहुत कुछ रहा है, भले अपने ज़ुबान से ये प्रमुख नेता कुछ ना बोल रहे हों। क्योंकि बीएमसी चुनाव है, तैयारियाँ हैं, तैयारियों से पहले रणनीति, रणनीति के तहत एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ आती है साथ में, और लग रहा है कि अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अभी भी सस्पेंस कि ये तीनों नेता अगर देवेंद्र फडणवीस से मिले थे, तो क्यों मिले थे? क्या इसकी जानकारी अजीत पवार को थी कि तीनों नेता मिलने जा रहे हैं? और उसके बाद मिलने के बाद अगर नहीं थी, तो मिलने के बाद क्या अजीत पवार ने ये पता लगा लिया कि ये तीनों नेता क्यों मिलने गए थे? और क्यों पार्टी के नेताओं को भेजा गया है कि मनाने के लिए? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। या फिर जिसकी तरफ संजय राउत इशारा कर रहे हैं कि सोलापुर दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नजर लगातार बनी रहेगी और जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।